मक्सी रोड मंडी गेट के सामने लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ओवरब्रिज को लेकर व्यापारी हुए नाराज। कहा जनता के पैसों का गलत हो रहा है इस्तेमाल। दरअसल देवास शहर के मक्सी रोड पर 300 मीटर लंबा ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। यह ब्रिज चौधरी गार्डन से अनाज मंडी गेट नंबर 1 तक बनना है, जिसकी लागत करीब 23 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ब्रिज को बनाने का कार्य आर.के. गुप्ता एंड एसोसिएट कंपनी द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में ब्रिज का निर्माण धीमी गति से जारी है, लेकिन ठेकेदार द्वारा कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं बनाया गया है, जिसके कारण राहगीरों को बारिश के समय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार राहगीर गिर भी चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई सूद लेने वाला नहीं है। व्यापारियों द्वारा आरोप लगाया गया है कि उक्त ब्रिज के निर्माण की कोई जरूरत नहीं थी। अतिक्रमण को हटाकर सड़क का चौड़ीकरण हो जाता तो भी यातायात बाधित नहीं होता। इस ब्रिज निर्माण के बाद ट्रैफिक खत्म होने के बजाय और बढ़ेगा, क्योंकि 300 मीटर के इस ब्रिज की लंबाई बहुत कम है। ब्रिज निर्माण को रोकने व ड्राइंग को बदलने के लिए करीब 50 से अधिक व्यापारियों ने हाईकोर्ट में भी अपील की है। व्यापारियों का कहना है कि ब्रिज बनने से हमारे धंधे पूरी तरह चौपट हो जाएंगे, इसलिए या तो ब्रिज का निर्माण नहीं होना चाहिए या फिर ब्रिज के नक्शे को बदलना चाहिए। ब्रिज के दोनों साइड 7-7 मीटर सर्विस रोड बनाया जाएगा, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि 7 फीट की जगह कम है। मंडी में आने वाले किसानों के वाहनों का तांता लगा रहेगा, जिसके बाद भी ट्रैफिक जाम होने की संभावना कम नहीं होगी। निश्चित रूप से ट्रैफिक समस्याओं को लेकर, जाम समस्याओं को लेकर ही पुल निर्माण की योजनाएं शासन लागू करवाता है। पर यदि मक्सी रोड मंडी क्षेत्र में हम देखेंगे तो वहाँ जाम मुश्किल से पूरे 365 दिन में 30 से 40 दिन ट्रैफिक की समस्या रहती है। और थोड़ा सा जाम जैसा मैं नहीं मानता कि जाम जैसी स्थिति निर्मित होती है, पर ट्रैफिक का लोड उस 30 से 40 दिनों में बढ़ जाता है। 365 दिनों में मंडी सिर्फ 165 दिन चालू रहती है। शनिवार की छुट्टी, रविवार की छुट्टी, अमावस्या की छुट्टी और आए दिन कुछ न कुछ छोटे मोटे कारणों से मंडी बंद हो जाती है। लगभग यदि हम आकलन करें तो 165 दिन मंडी चालू रहती है। और ऐसी स्थिति में वहाँ जाम की स्थिति जब लगती है तो जब नई फसल आती है, जैसे गेहूँ है, चना है, तो ये फसल आती है तो किसान अपने वाहनों से, ट्रैक्टरों के माध्यम से, आयशर के माध्यम से जब अपनी फसल मंडियों में बेचने के लिए लाता है, तब वो दिनों का यदि उनका आकलन करें तो 30 से 40 दिन होंगे जब ये ट्रैफिक उस क्षेत्र में, मंडी क्षेत्र में बढ़ जाता है, उस मक्सी रोड पर बढ़ जाता है। यदि उसकी स्थिति देखें तो 30 फीट का रोड है पूरे क्षेत्र में। 30 फीट के रोड पर आवक जावक रहती है। आजू बाजू पूरा रोड आप ये देखेंगे डामरीकरण नहीं है। तो एक तो पूरा रोड को यदि चौड़ा कर दिया जाए, व्यवस्थित बना दिया जाए, तो उससे भी समस्या का हल हो सकता है। और वहाँ यदि हम देखेंगे तो आए दिन लोडिंग वाहन वाले, पिकअप वाले और इस तरीके के जितने भी लोडिंग वाहन वाले अपने भाड़े के लिए अस्त व्यस्त गाड़ियाँ वहाँ खड़ी कर देते हैं मंडी क्षेत्र में। यदि उनके लिए, लोडिंग वाहनों के लिए यदि हम पार्किंग की व्यवस्था करें तो वो पार्किंग से भी वहाँ की समस्या का हल हो सकता है। निश्चित रूप से आम जनता जो कह रही है वो बिल्कुल सच बात है कि मंडी आमने सामने होने की वजह से रोड के दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड मंडी है। मुख्य मंडी एक तरफ, नीलामी एक तरफ होती है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो एक्सीडेंटल जोन होना है वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, उसको कोई रोक नहीं सकता। समझ में नहीं आता है कि किन बुद्धिजीवियों ने मिलकर इस तरह की ब्रिज की डिज़ाइन को चेंज कर दिया। जब माननीय सज्जन वर्मा जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तत्कालीन कमलनाथ सरकार में, तो तब उस समय इस सड़क को 6 लेन करने का और ओवरब्रिज करने का प्रावधान हमने किया। माननीय गडकरी जी के पास जब वो गए थे तब मैं भी उसमें उपस्थित था। हम सब ने मिलकर तय किया था कि सैकड़ों का तादाद में ट्रकों का, बैलगाड़ी का, ट्रॉलीज का चक्का जाम लग जाता था। उसको दूर करने के उद्देश्य से हमने इसको ब्रिज के लिए और 6 लेन के लिए किया था प्रोविज़न। परंतु जो भी परिस्थितियाँ रही हैं, माननीय देवास विधायक जी को जो तकलीफ आई है व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने ब्रिज को इस तरफ खसका दिया, उससे कोई उसका ब्रिज का औचित्य ही खत्म हो गया है। अब वो ब्रिज बने न बने लगभग बराबर है, वापस वही एक्सीडेंट जोन होंगे। न तो क्रॉसिंग कर पाओगे आप किसी एक मंडी से दूसरी मंडी में जाने के लिए, केवल और केवल अपने खुद के स्वार्थ साधने के लिए इस तरह का एक कृत्य किया गया है।